वो 51.89 के करीब रहा है, यानी कि लगभग 52% मतदान जो है वो बिहार के 5 सीटों पे हुआ है। कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे 2014 में, तो 2014 में ये 54% के करीब था, यानी कि 2% का एक अंतर जो है वो साफ देखने को मिला, यानी कि 2% कम मतदान हुआ है। निश्चित तौर पर ये चिंता की बात है। लेकिन देखिए, आज बिहार में 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ है, जिसमें कि सीतामढ़ी से सीधे तौर पर अर्जुन राय हैं, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं। पहले वो जदयू में हुआ करते थे, टिकट नहीं मिला तो आरजेडी का दामन थाम लिया, आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर, और वो सीधी टक्कर दे रहे हैं सुनील कुमार पिंटू, जो कि जदयू से वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू भी पहले भाजपा में थे, लेकिन बाद में फिर जदयू में आए और जदयू ने टिकट दिया, तो जदयू भर से आरजेडी की लड़ाई सीधे तौर पर सीतामढ़ी में है। दूसरी जो महत्वपूर्ण सीट है वो मधुबनी की सीट है, जो कि हुकुमदेव नारायण यादव, जो नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे अशोक राय को वहां से टिकट दिया गया है। और उनके जो कंपिटेंट है, उनके जो राइवल हैं, वो वहां पर शकील अहमद है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस ने इस बार टिकट नहीं दिया, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और जो तीसरे महत्वपूर्ण वहां से उम्मीदवार है वो गुलाब यादव है, जो कि आरजेडी से लड़ रहे हैं। तो ट्राइंगुलर फाइट मधुबनी में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि एनडीए का पलड़ा वहां पर भारी पड़ता दिख रहा है। तीसरी जो महत्वपूर्ण सीट है वो मुजफ्फरपुर की है, जहां पर की अजय निषाद, जो अभी वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां पर महागठबंधन की वीआईपी पार्टी के चौधरी जी उम्मीदवार है। लेकिन वहां भी जो जानकारी मिल रही है कि एनडीए का पलड़ा वहां भी भारी है। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण सीटें बिहार में है, कहा ही जा रहा है कि दोनों सीटें हैं प्रोफाइल सीट है। एक रामविलास पासवान की हाजीपुर, जहां से रामविलास कुमार चुनाव नहीं लड़े हैं, 7 बार वहां से रामविलास सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो सीट अपने भाई को दिया है। लेकिन वहां पर इस बार रामविलास की स्थिति खराब है, यानी कि कहीं न कहीं से एनडीए से कांटे की टक्कर मिलती दिख रही है आरजेडी के सिकंदर राम से। और यही वजह है कि पशुपति पारस जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूरे दिन मैदान में एक भी जगह घूमने के लिए नहीं निकले। हालांकि वहां के हाजीपुर के वो वोटर भी नहीं, खगड़िया के वोटर, लेकिन इसके बावजूद बतौर कैंडिडेट उनको घूमना चाहिए था, लेकिन वो घूमने के लिए नहीं निकले। कल एक बयान आया था पारस का, उन्होंने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन जबरन उन्हें लोजपा से टिकट देकर हाजीपुर से चुनाव लड़ाया गया। तो यहाँ पर एनडीए की स्थिति जो है वो थोड़ी सी लड़खाती हुई दिख रही है। और जो पांचवी महत्वपूर्ण सीट है हेमंत, वो है छपरा की सीट। राजीव प्रताप सिंह रूडी वहां से बीजेपी के अभी निवर्तमान सांसद हैं, मोदी सरकार में मंत्री भी थे, सिविल एविएशन स्टेट मिनिस्टर थे वो फर्स्ट राउंड में, और उनकी सीधी टक्कर हो रही है लालू प्रसाद यादव के समझी चंद्रिका राय से। देखिए, सारण विषय में यह कहा जाता है कि 1977 में पहली दफे लालू प्रसाद ने लोकसभा में सारण से ही कदम रखा था। सारण का सीट जो है वो आरजेडी का परंपरागत सीट मानी जाती रही है, लेकिन कांटे की टक्कर वहां पर भी है। और जो जानकारी मिली है कि कई बूथ पर जो है वो आरजेडी और बीजेपी के समर्थकों में जमकर मारपीट एनडीए के पास ही 5 जो सीटें थी वो थी, लेकिन इस बार भी कहीं कोई बहुत बड़ा नुकसान होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, रामविलास पासवान की सीट पर दरअसल कुछ स्थितियां बदल सकती हैं। ठीक है, मैं आपके